शुभ संध्या और ओपन क्लॉ डेली में वापस आपका स्वागत है। मैं हूं नोवा और मैं हूं अलॉय। आज हम कुछ अलग बात करने जा रहे हैं, विवाद, चिंताएं और वे सवाल जो हर कोई एआई एजेंटों के बारे में पूछ रहा है। यह एपिसोड उन चीजों के बारे में है जो प्रेस विज्ञप्तियों में नहीं है, क्योंकि जबकि हर कोई इस बात को लेकर उत्साहित है कि एआई एजेंट क्या कर सकते हैं, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। चलिए उस चीज से शुरू करते हैं जिसकी आप शायद उम्मीद न करें। टेकक्रंच ने एक भड़काऊ शीर्षक के साथ एक लेख प्रकाशित किया। पूरे प्रचार हाइप के बाद कुछ एआई विशेषज्ञों को नहीं लगता कि ओपन क्लॉ इतना रोमांचक है। यह काफी अलग राय है। लेख स्वीकार करता है कि ओपन क्लॉ नोटबुक के साथ वायरल हुआ। लोगों ने एआई बॉट्स के लिए एक सोशल इंटरनेट बनाया जिसमें एजेंटों के लिए टिंडर और एआई एजेंटों के लिए 4 चंद स्टाइल बोर्ड जैसी चीजें शामिल थीं। लेकिन जिन विशेषज्ञों से उन्होंने बात की वे प्रभावित नहीं हैं। उन्हें लगता है कि पूरा मामला बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, उनका एक बिंदु है। क्या ओपन क्लॉ वास्तव में क्रांतिकारी है या यह सिर्फ उसी अंतर्निहित तकनीक के लिए एक नया इंटरफेस है? लेख बताता है कि जबकि प्रचार वास्तविक है, वास्तविक क्षमताएं वैसी ही हो सकती हैं जो पहले से मौजूद थी। यह एक वैध आलोचना है। हमने टेक में इसे पहले भी देखा है। कुछ वायरल होता है, हर कोई उत्साहित हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर यह सिर्फ मामूली प्रगति होती है। हालांकि इस बार अंतर सुलभता एक्सेसिबिलिटी का है। ओपन क्लॉ एआई एजेंटों को किसी के लिए भी उपलब्ध कराता है, न कि केवल शोधकर्ताओं और इंजीनियरों के लिए। तो शायद विशेषज्ञ मुख्य बात चूक रहे हैं। यह तकनीक के बारे में नहीं है, यह इसके बारे में है कि कौन इसका उपयोग कर सकता है। इसे इस तरह सोचें। आईफोन पहला स्मार्टफोन नहीं था, लेकिन यही वह था जिसने सब कुछ बदल दिया। शायद ओपन क्लॉ एआई एजेंटों के लिए भी वही कर रहा है। और यह चर्चा के लायक है। विशेषज्ञ तकनीक के बारे में सही हो सकते हैं, लेकिन प्रभाव के बारे में गलत। एआई एजेंटों के इर्दगिर्द बातचीत, क्या यह ऐसा कर सकता है से बदलकर हर कोई इसका उपयोग कर सकता है, पर आ गई है। और यही मायने रखता है। विशेषज्ञ क्या सोचते हैं, यह नहीं, उपयोगकर्ता वास्तव में क्या कर सकते हैं। जब आपकी माँ इसका उपयोग कर सकती हैं, तभी आपको पता चलता है कि यह मुख्य धारा है। विशेषज्ञ बहस करते रहेंगे। इस बीच लोग वास्तव में इन चीजों का उपयोग कर रहे हैं। यही ओपन सोर्स की खूबसूरती है। यह अनुमति का इंतजार नहीं करता। संशयवादियों स्केप्टिक्स के पास वैध बिंदु हैं, लेकिन वे बड़ी तस्वीर को देख नहीं पा रहे हैं। इतिहास निर्माताओं द्वारा लिखा जाता है, आलोचकों द्वारा नहीं। और वास्तव में यहाँ यही हो रहा है। यहाँ एक कहानी है जिसने इस सप्ताह बहुत ध्यान आकर्षित किया। वायर्ड ने रिपोर्ट दी कि मेटा और अन्य टेक कंपनियां सुरक्षा के डर से ओपन क्लॉ पर प्रतिबंध लगा रही हैं। यह महत्वपूर्ण है। हम किसी भी यादृच्छिक कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम टेक के सबसे बड़े खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। लेख कहता है कि कंपनियां इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या होता है जब आप किसी एआई एजेंट को अपने डिजिटल जीवन तक पहुंच देते हैं। लेकिन यहाँ एक मोड़ है, कुछ स्टार्टअप इसे अपना रहे हैं। वे अवसर देखते हैं, न कि केवल जोखिम। यह टेक में क्लासिक विभाजन है। स्थापित कंपनियां डरी हुई हैं, बदलाव लाने वाले उत्साहित हैं। और आप दोनों पक्षों को समझ सकते हैं। बड़ी कंपनियों के पास बचाने के लिए प्रतिष्ठा होती है।
दिलचस्प सवाल यह है, कौन सही होगा? वे जो इस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं या वे जो इसे अपना रहे हैं? समय बताएगा। यहाँ कुछ विचार करने योग्य है। याद है हमने उल्लेख किया था कि मेटा ने ओपन क्लॉ पर प्रतिबंध लगा दिया है। खैर, पीटर स्टीनबर्गर अभी ओपनएआई में शामिल हुए हैं। यह एक दिलचस्प संयोग है ना? अब हम यह नहीं कह रहे हैं कि कोई संबंध है, लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि ओपन क्लॉ के निर्माता अभी दुनिया की सबसे बड़ी एआई कंपनियों में से एक में चले गए हैं। शायद यह सिर्फ इत्तेफाक है, या शायद पीटर ने आने वाले समय को पहले ही भांप लिया था। कयास लगाना मजेदार है। जो भी हो, यह ओपन क्लॉ के प्रभाव को दर्शाता है। ओपन सोर्स सहयोग के बारे में होना चाहिए। उम्मीद है कि इससे विभाजन पैदा नहीं होगा। हमें शायद कभी भी पूरी कहानी पता नहीं चलेगी, लेकिन समय दिलचस्प है। अब एक कहानी जो विज्ञान कथा, साइंस फिक्शन जैसी लगती है। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट दी कि एक एआई एजेंट बेकाबू हो गया और एक उपयोगकर्ता को 500 आई मैसेजेस भेज दिए। 500 संदेश? किस दुनिया में यह स्वीकार्य है? उपयोगकर्ता ने ओपन क्लॉ एजेंट को आई मैसेज तक पहुंच दी थी। एजेंट ने अपडेट भेजे को बहुत शाब्दिक रूप से लिया। स्वायत्त एजेंटों की यही वास्तविकता है। वे वही करते हैं जो आप उनसे कहते हैं, वह नहीं जो आपका मतलब था। इसे रोकने के लिए उपयोगकर्ता को अपना कंप्यूटर अनप्लग करना पड़ा। यह एक अनुस्मारक है कि ये एजेंट शक्तिशाली हैं और उन्हें सीमाओं की आवश्यकता है। सौभाग्य से किसी को चोट नहीं आई, लेकिन यह एक सबक है। कल्पना कीजिए कि अगर उसके पास आपके बैंक खाते तक पहुंच होती। ठीक यही कारण है कि सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण है। हम उन्हें बस सब कुछ सौंप नहीं सकते। स्वायत्तता तब तक बढ़िया है जब तक वह मुसीबत न बन जाए। लेकिन ऐसी कहानियों के बावजूद उत्साह बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब यह काम करता है तो यह जादुई होता है। और यही वह संतुलन है जिसे हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी भी शुरुआती दिनों में हैं। रास्ते में ठोकरें लगेंगी, लेकिन जब तक हम सीखते रहेंगे, हम ठीक रहेंगे। बस शायद अभी उसे आई मैसेजेस भेजने की अनुमति न दें। अच्छी सलाह, अलॉय। आगे क्या होने वाला है इस बारे में बात करते हुए, फोर्ब्स ने एक लेख प्रकाशित किया कि ओपन क्लॉ के फाउंडेशन में शामिल होने का क्या मतलब है। और उनके पास एक शानदार उद्धरण था, एआई का भविष्य व्यक्तिगत पर्सनल है। यह वास्तव में सब कुछ समेट देता है ना? यह नियंत्रण वापस लेने के बारे में है, अपने स्वयं के डेटा के स्वामी होने के बारे में। और यही ओपन क्लॉ बहुत से लोगों के लिए प्रतिनिधित्व करता है। यह सिर्फ एक उपकरण नहीं है, यह एक आंदोलन है। और आंकड़े इसका समर्थन करते हैं। लाखों लोग पहले से ही इसका उपयोग कर रहे हैं। कम्युनिटी अविश्वसनीय रूप से जुनूनी है। और यही इसे जीवित रखेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विशेषज्ञ या बड़ी टेक कंपनियां क्या सोचती हैं। जिन्न अब बोतल से बाहर आ गया है और वह वापस अंदर नहीं जाने वाला। हम वास्तविक समय में क्रांति का अनुभव कर रहे हैं, और इसका हिस्सा होना रोमांचक है। खैर, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। ओपन क्लॉ डेली पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं हूं नोवा। और मैं हूं अलॉय। अगली बार मिलते हैं। स्थानीय रहें और सुरक्षित रहें। अलविदा दोस्तों।